हेलो दोस्तों। सीयूटी निम्बस पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा नाम है वरुण। और जैसा कि हमारा ये इनिशिएटिव है, जो लक्ष्य बैच है, फ्री क्लासेस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आज के इस लॉजिकल रीजनिंग के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपने समझना है एनालॉजी क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, हम आज पढ़ने वाले हैं एनालॉजी, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ये एक ही वीडियो में मैं दोनों टॉपिक कवर कर लूंगा, क्योंकि दोनों टॉपिक मिलते जुलते और सिमिलर से टॉपिक है। ठीक है, और बड़े ही इजी और इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है। आपको ये क्वेश्चन करके भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, व्हाट इज एनालॉजी? एनालॉजी क्या है भाई? एनालॉजी का मतलब क्या है? सिमिलैरिटी। ठीक है जी, सिमिलैरिटी, सिमिलर होना, चीजें क्या सिमिलर होती है। ठीक है, और वहीं पे क्लासिफिकेशन का मतलब है ओड वन आउट। अब ओड वन आउट जब मैंने लिखा तो आपको समझ आ चुका होगा कि क्या है क्लासिफिकेशन का मतलब, क्या है क्लासिफाई करना, वो अलग कर देते हैं उसको। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे या ऐसे आपको ऐसे भी दिखा, कई बार क्या है क्लासिफिकेशन टॉपिक ऐसे भी लिखा होता है क्या, ओड वन आउट। तो ये यहाँ पे हम ओड वन आउट फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे सिमिलर देखते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए देखा जाए तो, यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ पे जो सिमिलर नहीं है उसका अपोजिट है। ठीक है, बट मैंने ये चीज बोली कि ये दोनों एक जैसे है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन लगभग एक जैसे आते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चार ऑप्शन होंगे, उनमें से एक अलग होगा, तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, एक की अलग होगी। यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं पेयर में क्वेश्चन गिवन होता है और उसी से रिलेटेड सेम सिमिलर थिंग अपन नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, अब एक बार अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो देखो पहला अगर मैं टाइप की बात करूं तो है वर्ड एनालॉजी। ठीक है, पहले अपन एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो अपन पहले एनालॉजी के बारे में बात करते हैं, थोड़े कुछ समझेंगे क्या एनालॉजी है, किससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, तब मैं क्लासिफिकेशन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है, वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी से नाम से लिखा है, यहाँ पे क्या होंगे, कुछ वर्ड्स गिवन हो सकते हैं, कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया, कोई डेस्टिनेशन प्लेस, किसी भी जगह का नाम आपको दे रखा हो उस तरीके से। ठीक है, देन नंबर एनालॉजी, नंबर दे दिया, उन नंबरों में कोई रिलेशन दे रखा होगा, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीपल, कुछ भी एज। ठीक है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था ना, जब मैंने कोडिंग डिकोडिंग वाले सेशन में मैंने ये बताया था, मैंने बोला था कि क्यूब और स्क्वायर भी मैंने लिखवाए थे। मैंने बोला था रीजनिंग में भी ये पढ़ने जरूरी है, कहीं ना कहीं वो भी काम आते हैं आपके। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? लेटर्स जैसे अल्फाबेट्स, या इसको ऐसे बोल दो, लेटर लिख दो, अल्फाबेट्स एनालॉजी। ठीक है, यानी कि अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स, उनको गिवन होगा, जैसे मैंने बोल दिया ए, जेड और सी क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन। तो मतलब ए जेड कोई वर्ड तो है नहीं, है क्या, लेटर ही है, अल्फाबेट्स है। तो इनमें जैसे ए और जेड का जो रिलेशन है वो आगे सी का किसके साथ होगा, तो हमें ये देखना होता है ए का जेड के साथ क्या है। वो अभी आगे डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर किस हिसाब से क्या रिलेशन गिवन है। ठीक है, आगे क्या होगी, कई बार क्या होता है लेटर और नंबर अल्फा न्यूमेरिक इकट्ठे भी दे रखे होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी। ठीक है भाई, नंबर भी दे दिए, अल्फाबेट्स भी दे दिए, दो दो सीरीज एक साथ है, नंबर और अल्फाबेट एक साथ दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है अल्फाबेट किस हिसाब से चल रहे हैं और नंबर किस हिसाब से चल रहे हैं, वो चीज आप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक आप बोल सकते हो जैसे जीके एनालॉजी, जीके एनालॉजी बोल दो, या वो जीके बोलूंगा ना, वो पार्ट क्या है, वर्ड का ही आ जाए। मान लो जीके का मतलब, कहने का मेरा मतलब हो गया कि करेंसी से पूछ रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, नहीं करंट अफेयर से नहीं पूछे, मतलब करेंसी से पूछ लिया, कैपिटल से पूछ लिया, कोई यूनिट पूछ ली, जो जनरल नॉलेज की जो चीजें हैं वहां से उठा के कुछ पूछ लिया। पर वो भी एज ए टाइप ऑफ तो क्या है, वर्ड ही है ना। भाई मैंने ऐसे पूछ लिया मध्य प्रदेश
भोपाल, जो रिलेशन मध्य प्रदेश का भोपाल के साथ है वो रिलेशन महाराष्ट्र का किसके साथ है? तो आपने क्या देखा, मध्य प्रदेश और भोपाल है वो क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है क्या है, भोपाल। ठीक है, तो इसी तरीके से महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी भैया, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई। आप बोल दोगे तो वो जनरल नॉलेज है वो, ठीक है, उसे उस ये फिक्स चीज है, पर वो है तो वर्ड ही ना, ये वर्ड है, कोई लेटर तो है ही नहीं, वर्ड किसी तरीके से गिवन हो सकता है। ठीक है, समझे बात को? ठीक है जी, तो इस तरीके से आप एनालॉजी, अब ये देखो, अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन टाइप किस प्रकार से गिवन हो सकता है, डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे एक तो सिंपल ऐसे लिख सकता है, मध्य प्रदेश रेशियो एमपी भोपाल प्रोपोर्शन महाराष्ट्र, ऐसे ले लेते हैं, चलो महाराष्ट्र रेशियो क्वेश्चन मार्क। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, कि मध्य प्रदेश का जो रिलेशन भोपाल के साथ है, महाराष्ट्र किसके साथ है, मध्य प्रदेश रेशियो भोपाल प्रोपोर्शन महाराष्ट्र रेशियो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ऐसे भी दे रखा है, ऐसे भी दे रखा हो सकता है क्वेश्चन, इन ए सर्टेन वे मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू, ये पूरा नाम गिवन होगा, वहां पे एमपी शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा, पूरा होगा, मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू भोपाल इन सेम वे महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो सकता है। यहां पे आपने पढ़ा भाई मध्य प्रदेश का कोई भोपाल के साथ रिलेशन है किसी तरीके से, वो आपने फाइंड आउट करना है क्या है, वही सेम रिलेशन महाराष्ट्र किसके साथ होगा, या इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही एक बात है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, बस इतना सा इंटरेस्टिंग सा है, ये ध्यान रखना। एनालॉजी का मतलब सिमिलैरिटी, सिमिलर थिंग। अब कुछ क्वेश्चन के साथ आप अप्रोच करते हैं और ये सारे टाइप्स क्वेश्चन आप करके देखते हैं भी क्या क्या वो क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। ये आपकी कॉमन सेंस पे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। एनालॉजी का मतलब आपने डिस्कस कर लिया। देखो, एनालॉजी मींस कंपैरिजन, ठीक है जी, कम चल जा भाई, कहाँ चला गया, गायब भी हो गया, चलो अभी आया, ओके सॉरी फॉर दैट। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शोन ए वे इन विच दे आर सिमिलर, एक वे दिखाते हैं उसमें में वो दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब बातें आप कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, इसमें क्या दिक्कत हो रही है अभी। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्टूडेंट, साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन इन द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू डेवास्टेशन हैवॉक रिवर ड्रॉट। अब देखो इसने क्या बोला, साइक्लोन का रिलेशन है एंटी साइक्लोन के साथ, ठीक है, साइक्लोन का किसके साथ रिलेशन है भैया, एंटी साइक्लोन के साथ। तो वही सेम रिलेशन फ्लड का किसके साथ होगा, उसी तरीके से। तो आपको ये देखना है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है। तो आप देखो साइक्लोन आना और एंटी साइक्लोन मतलब साइक्लोन ना आना, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हुए ना, ये एक दूसरे क्या हुए भैया, अपोजिट हुए। तो साइक्लोन का अपोजिट है एंटी साइक्लोन, साइक्लोन ना आना, तो फ्लड बाढ़, बाढ़ आने का अपोजिट क्या होगा, बाढ़ ना आना। बाढ़ ना आएगी तो क्या हो जाएगी, क्या होता है, सूखा पड़ जाता है ना। बाढ़ कब आती है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो बाढ़ आएगी, बहुत कम बारिश होगी तो सूखा पड़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ड्रॉट, सूखा पड़ना। ठीक है, ये आंसर इसका। चलिए आगे देखते हैं। मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर्स इन द सेम वे एज हिस्ट्री इज रिलेटेड टू, ठीक है, मैथमेटिक्स का रिलेशन है नंबर के साथ। इसका मतलब मैथमेटिक्स जब आप करते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप नंबर लिखते ही लिखते हो ना उनमें। मतलब मैथमेटिक्स है क्या, नंबर का ही तो खेल है, नंबर के साथ कुछ ना कुछ अपना लगे रहते हैं, मल्टीप्लाई एडिशन डिवीजन कुछ ना कुछ जो दे रखा है। मैथमेटिक्स हो रही है तो नंबर जरूर आएंगे, सीधी सी बात है, उसी के साथ आप खेल खेलते हैं सारा। इसी तरीके से हिस्ट्री का मतलब क्या है, वॉर्स, इवेंट्स, डेट्स या पीपल। हिस्ट्री क्या है भैया, हिस्ट्री में वॉर्स है, जो पीछे युद्ध हुए वो हिस्ट्री है। मान लो आप कोई, मैं बोलूँ कि पिछले 1 साल की कोई किसी रैंडम चीज के किस चीज की आप हिस्ट्री देख रहे हैं,
इंडिया की हिस्ट्री दे, मान लो पिछले 2024 की हिस्ट्री क्या रही है इंडिया की, तो क्या उसमें कोई वॉर हुए हैं तो वो हिस्ट्री आएगी, सोच के देखो, या कुछ इवेंट्स हुए हैं वो हिस्ट्री बोलूंगा, या कुछ डेट्स या पीपल। अब जब हिस्ट्री के बारे में बोले भी, इंडिया की 2024 की हिस्ट्री के बारे में मेरे को लिखना हो कुछ, तो ठीक है भाई, मैं हिस्ट्री की बुक लिख रहा हूँ भी, आगे जाके 100 साल 150 साल बाद कोई पढ़े बुक, तो 2024 साल में इंडिया में क्या क्या हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जो इवेंट्स हुए हैं, वो जो उस साल में इवेंट्स हुए हैं। वो इवेंट कैसे भी हो सकते हैं, चाहे उसमें वॉर हुआ हो, ठीक है, चाहे इंडिया ने कुछ वर्ल्ड कप जीता हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, देश के प्रोग्रेस से रिलेटेड हो, देश ने कुछ डेवलपमेंट किया हो, किसी भी सेक्टर में, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो सारी बातें लिखी जाती है, मतलब इवेंट्स। तो पास्ट में जो इवेंट्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, हिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में नंबर होते हैं, इसी प्रकार हिस्ट्री में क्या होते हैं भैया, पास्ट के इवेंट्स। तो आंसर ऑप्शन बी इज इवेंट्स। नेक्स्ट, अब देखो, अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा था वो क्या था, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन थे, यानी कि जीके बोल सकते हैं उसको, या वर्ड बोल दो एनालॉजी के। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, BOQDERTGANPC, लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये है क्या, BOQDERTG। अब ये कोई वर्ड तो है नहीं भैया, BOQD कोई वर्ड है क्या, ये क्या है, लेटर का कॉम्बिनेशन है, लेटर कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी, लेटर का कॉम्बिनेशन हमें गिवन है। अब जब भी लेटर का कॉम्बिनेशन गिवन हो तो आपको क्या है, मैंने बताई थी ना बात, जब भी रीजनिंग आप पढ़ते हैं और लेटर से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो उनका प्लेस हमें जरूर लिखना है। अगर प्लेस लिख लिया तो आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो, क्योंकि नंबर से अपन जल्दी कनेक्ट करते हैं, लेटर के कंपेरिजन, बी का प्लेस 2, O15, Q17, D4, ठीक है जी, E5, R18, T20, G7। अगर मैं इनमें कंपैरिजन करना है, मैं देखता हूं यहाँ 2 से 5, 15 से 18, 17 से 24 से 7, कुछ सिमिलर मिल लगा क्या आपको? 2 से 5 होना +3, 15 से 18 होना +3, 17 से 20 +3, ठीक है, और 4 से 7 +3। या लेटर का देखें तो गैप ऑफ 2 है, कोई स्टूडेंट अगर लेटर से अप्रोच कर रहा है, बी के बाद सी और डी नहीं लिया, ई ले लिया, गैप ऑफ 2 लेटर, ओ के बाद पी और क्यू नहीं लिया, आर ले लिया, तो गैप, अगर लेटर्स का गैप देखे तो आपका क्या है, गैप ऑफ 2। बट अगर आप पोजीशन लिख लोगे ना, तो मतलब क्या है, आप रिलेट जल्दी कर पाओगे उस चीज से, ये चीज है, ठीक है। तो आप रिलेट देगा, गैप ऑफ 2 है, मतलब गैप ऑफ 2 या +3 करना है, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सब में +3 कर लेंगे भैया। और प्लेस याद होगा तो आप उड़ाते हुए चलोगे, ए का प्लेस 1, N14, P16, C3, 1 + 3 4, 4 पे क्या आता है, D, तो फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, D, ठीक है। डी से अगर पहले देखा जाए तो 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान रखा करो, टाइम भी सेव करना है, अप्रोच कैसे करनी होती है। तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए मेरे। 14 + 3 17, 17 पे क्यू से एक ही है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, डी क्यू। बट मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ, अभी आप सीख रहे हो इसलिए, पर एग्जाम में ऐसे अप्रोच कर लेना, डी क्यू आया देखा, श्योर। 16 + 3 19, 19 पे क्या आएगा, एस, 3 + 3 6, 6 पे एफ, डी क्यू एस एफ, ठीक है। अब देखो डी क्यू एस एफ था ना, ये ऑप्शन ए राइट आंसर। तो प्लेस याद कर लिए थे, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने जो वीडियो लेक्चर में बताया था, सबसे पहले मैंने प्लेस लिखवाए थे, अल्फाबेट जरूरी है, वो कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ और भी चैप्टर में काम आते हैं, वहां पे मैंने स्क्वायर क्यूब भी लिखवाए थे, वो भी अब देखना है यहाँ पे कैसे काम आ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, चलिए जी, MAT का कोड है NCW, MAT का कोड है NCW। अब देखो NCW, APE, ये क्या है, लेटर का कॉम्बिनेशन भी है, ये कोई वर्ड तो है ही नहीं, या कोई वर्ड है तो बताओ, आपने सुना है, मैट तो कोई वर्ड हो सकता है, मैट, बट आगे देखें तो ये वर्ड नहीं है भैया, है ना। तो यहाँ से हम क्या समझे कि ये कॉम्बिनेशन क्या है भैया, लेटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। अब मैं इनका प्लेस लिखूंगा, M13A फर्स्ट, T20, ठीक है। आगे N14, C3, W23। अब मैं इनमें कनेक्शन देखता हूं मैं, अब जरूरी नहीं हर बार सेम हो, सेम भी हो सकता है भी, पहला इधर फर्स्ट लेटर है, इधर फर्स्ट, सेकंड सेकंड के साथ थर्ड, या उल्टा भी हो सकता है, क्रॉस भी कैसे ही हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन पहचानना है हमें, ठीक है। अब 13 से 14 देखो तो मैं +1, 1 से 3,
मैं सोच सकता हूँ +2 और 20 से 23 यानी कि +3। तो मेरे को एक सीक्वेंस मिला +1 +2 और +3। तो ये एक सीक्वेंस लग रहा है ना, मतलब जायज सा। भाई क्या है, +1 +2 +3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस चल रहा है, डिफरेंस है वो ऐड करता हुआ चल रहा है। तो ए का प्लेस फर्स्ट, P16 E5, तो यहाँ पे करना है +1, यहाँ पे करना है +2, थर्ड वाले में +3। 1 + 1 2, 2 पे क्या आएगा बी से 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन खत्म हो गया। पर इतना जल्दी आप वैसे भी सॉल्व कर दोगे। 16 + 18, 18 पे R, 5 + 3 8, 8 पे क्या आएगा H भैया, BRH, BRH। ठीक है दोस्तों, BRH इज द राइट आंसर। तो देखा, इस बार सीक्वेंस, पिछली बार सब में सेम ऐड कर रखा था, इस बार क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने ऐड किया हुआ था। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए 49 81। इस बार जो हमें दे रखा है ये क्या है भैया, ये हमें दे रखा है टाइप क्या आ गया। अब देखो इस बार नंबर आ गया, तो हमें क्या दे दिया, क्या हो गया भाई, पेन आ जा। इसमें हाँ आ चुका। देखो ये क्या हो गया, नंबर एनालॉजी। ठीक है जी, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी है मतलब देखो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, 49 81। ये वो मैजिकल नंबर है, अगर आपने सारे देख लिए हो। ठीक है, क्या मैजिकल नंबर है, 49 होता है। मैजिकल नंबर का मतलब ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो सारे सारे स्क्वायर है। 7 के बाद इसने 9 का स्क्वायर लिया, 8 के बाद एक छोड़ दूं तो 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 है क्या, 10 का स्क्वायर कितना 100, बिल्कुल है भी, आप देखो है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है ना। 10 का स्क्वायर 100, तो हमने देखा यहाँ स्क्वायर लिया, आगे भी स्क्वायर है, पर एक जिस भी नंबर का स्क्वायर लिया उससे एक छोड़ के अगला ले, तो आप अब एक छोड़ के एक ले लिया आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब बारी आती है क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो जैसे भी देखा आपने, वो नंबर है, क्यूब भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो अब मैंने क्लासिफिकेशन में बता चुका हूं, दोबारा थोड़ा बताता हूं। देखो, क्लासिफिकेशन रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आइटम्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन आइडेंटिफाई द आइटम दैट डज नॉट फिट। उनका कैरेक्टरिस्टिक देखना है कि उनके प्रॉपर्टी देखनी है, उसके हिसाब से एक फिट नहीं होगा, बाकी ऑप्शन फिट होंगे, वो है। और टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो क्या है भैया। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो, सबसे पहले वर्ड क्लासिफिकेशन, जहाँ पे वर्ड होंगे, वर्ड या मैं बोल देता हूँ जीके, एक ही बात है, जनरल नॉलेज से कुछ भी उठा के पूछ। ये ऐसी चीज है कि आपकी कॉमन सेंस जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, देन नंबर क्लासिफिकेशन और लेटर क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, वर्ड या जीके क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन या लेटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे सेम एनालॉजी में था वही टाइप सेम है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड या जीके के वर्ड कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नंबर में स्क्वायर, क्यूब, लाइक, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, लेटर में उनका पोजीशन लिखना है, वो किस तरीके से बाकी से डिफरेंट है, वो चीज आप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज ऐसे समझ आ चुकी होगी। अब अपन इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और ये मैं आपको बता चुका हूँ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था भैया, ओड वन आउट। क्या निकालना होता है, ओड वन आउट, एक उससे किसी न किसी तरीके से अलग होता है बाकी सबसे। ठीक है जी, चले आगे, नेक्स्ट। अब देखो कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको चीजें और बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में से एक कोई अलग है वो हमें बताना है भैया, और वो अलग है वो क्या है, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल आपने देखा होगा ऐसे बनती है, रेक्टेंगल ऐसे, स्क्वायर सर्कल होगा वो ऐसे बनेगा, और स्क्वायर है वो ऐसे, चारों साइड्स बराबर होगी। ठीक है, अब आप सब में क्या देख रहे हो, इसमें भी कुछ ना कुछ साइड है, इसमें साइड है, इसमें साइड है, इसमें कोई साइड नहीं है ना, ये ऐसे है गोल गोल। तो हमारा ओड वन आउट क्या हो, सर्कल। सर्कल में कोई साइड नहीं होती, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सब में कोई ना कोई भैया क्या है, साइड है, इसलिए हमारा अलग क्या हुआ, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, फाइंड द ओड वन आउट द फॉलोइंग। इन सब में से अलग क्या है भैया। ठीक है,
अर्थक्वेक, स्टॉर्म, ड्रॉट, एक्सप्लोजन। ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है भाई, अर्थक्वेक आता रहता है पता ही है, कुछ एक जैसे जापान वगैरह कंट्री ऐसे जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है, सुना ही होगा। स्टॉर्म तूफान हो गया, ड्रॉट सूखा पड़ना, एक्सप्लोजन मतलब बम वगैरह कोई धमाका हो गया तो वो क्या होगा, एक्सप्लोजन हुआ ना। तो आप क्या देखो, देखो अर्थक्वेक आएगा तब भी नुकसान होगा, तूफान आएगा तब भी नुकसान है, सूखा पड़ जाए तब भी नुकसान है, बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तब भी नुकसान है, यहाँ पे फ्लड है नहीं वैसे बता रहा हूँ, और एक्सप्लोजन कोई धमाका हो रहा है तब भी नुकसान है। सारे एक ही कैटेगरी है लगभग, मतलब ऐसी चीज हो रही है जिनके होने से अपने ह्यूमैनिटी को कोई ना कोई नुकसान ही होता है। ठीक है, अब ये कोई नहीं चाहता एक्सप्लोजन आए, एक्सप्लोजन हो, सूखा पड़े, तूफान आए, अर्थक्वेक हो, सारे अपने कोई नहीं चाहता ना। बट ये इनमें से एक कोई ना कोई डिफरेंट होगी, वो कैसे। अब देखो अर्थक्वेक आ रहा है, अब अपनी मर्जी से आता है कि अर्थक्वेक, कोई इंसान दुनिया में कोई भी चाहे तो अर्थक्वेक ला सकता है, नहीं ला सकता। कोई भी चाहे तो तूफान ला सकता है, रोक सकता है, नहीं हो सकता। सूखा पड़ रहा है तो पड़ेगा, कोई अब ना इसको रोक सकता, नहीं हो सकता। एक्सप्लोजन है वो क्या है, वो कौन कर रहा है, वो कोई ना कोई बंदा ही कर रहा है, किसी जगह पे बम रख रहा है, कुछ एक्टिविटी ऐसी कर रहा है जहाँ पे धमाका हो रहा है, आग लगा रहा है, आग लगाने से कोई सिलेंडर फट गया, एक्सप्लोजन हो गया, कुछ भी हो गया, वो क्या है, ये ह्यूमन मेड है ना, ये नेचुरल नहीं है। बाकी सारे ये सब क्या थे, नेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है भाई, तो इसलिए ये सब बाकी सबसे क्या है, अलग है। अगर नेचुरल है ये सारी बात, प्रॉपर्टी सेम थी, बट ये नेचुरल है, ये मैन मेड है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या है भैया, स्ट्रॉम। चले आगे, नेक्स्ट, आगे देखिए। अब जो हमें आए हैं वो कौन से आगे, नंबर, नंबर क्लासिफिकेशन। आपको दिखाई दे रहे होंगे ये क्या है भैया, नंबर है। तो यहाँ हमने पूछा है जो ये क्या है, नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब नंबर में हमें देखो क्या क्या नंबर दे रखे हैं, 57, 87, 7 और 133। इनमें किसी न किसी तरीके से एक नंबर अलग होगा, बाकी तीन नंबर किसी न किसी तरीके से सिमिलर है। अगर मैं देखूं तो सारे चारों चारों ओड नंबर है। अगर ऐसा होता तीन ओड एक इवन तो आप वो कर सकते थे, या तीन इवन एक ओड तो वो, पर यहाँ तो देखो मैं सारे ओड है। अगर मैं डिजिट के हिसाब से देखता तो दो नंबर दो दो डिजिट के, एक नंबर एक डिजिट, एक नंबर तीन डिजिट, वो भी काम नहीं करेगा। तो और क्या हो सकता है देखो, एक आपने देखो 57, 87, 7, कोई ये भी सोच सकता है यूनिट प्लेस पे 7 है, इस पे 3 है। ठीक है, बट ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी के ना नंबर ऑफ डिजिट बराबर होते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ, एक चीज होती है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है, ऐसा नंबर दुनिया का जो सिर्फ किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ अपने आप से, वन से एंड इटसेल्फ, अपने आप से डिवाइड हो रहा है भैया, और एक से डिवाइड हो रहा है, वो कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर। मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो, दुनिया का हर एक नंबर कोई से उठा लो, वन से भी डिवाइड होगा और अपने आप से। इसके अलावा कोई भी नंबर है, जैसे 4 है, 4 1 और 4 से डिवाइड होगा, बट 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 6 है, 1 और 6 से डिवाइड होगा, बट वो 2 और 3 से भी हो रहा है। तो आप समझ गए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी से डिवाइड ना हो, क्योंकि 1 और अपने आप से सारे ही होंगे होंगे। तो मैं फिर देखूं ना, तो 7 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाकी 57, 87, 133 सारे किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अगर किसी को लग रहा हो ये नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, तो चेक कर लेना भैया, घर पे डिवाइड जरूर है। ठीक है, तो ये क्या था, प्राइम नंबर था, इसलिए ओड वन आउट था हमारा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इस बार भी नंबर से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, 36, 16, 64, 27। ठीक है, दो दो डिजिट के नंबर है, तीन डिजिट इवन है, एक ओड है। एक तो वो लॉजिक हो सकता है, और कुछ लॉजिक लग रहा है। ये सारे ना मैजिकल नंबर है, मैं बोलता हूँ एक मैंने टर्म बना रखी है क्या, मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर, मैजिकल नंबर कहने का मतलब मेरा होता है स्क्वायर या क्यूब से। ठीक है, ऐसे नंबर जो स्क्वायर या क्यूब हो। तो मैंने जैसे फर्स्ट क्लास में भी लिखवाया था, पहले जब मैं कोडिंग डिकोडिंग वाले सेशन में मैंने करवाया था, स्क्वायर और क्यूब आपको जितने लिखवाए थे, 30 से 40 तक स्क्वायर और 20 से 25 तक क्यूब याद कर लो, ज्यादा नहीं तो 20 तक तो एटलीस्ट क्यूब करो करो याद। ठीक है, तो उससे आपको नंबरों को देखते ही आइडिया हो जाता है, वो जब चीजें माइंड में याद होती है ना, आपके माइंड में वो चीज पहले क्लिक होती है भी इसका क्या करना है। ठीक है, अब 36 क्या है जी, 6 स्क्वायर, 16 क्या है, 4 स्क्वायर, ये क्या है 84 स्क्वायर, ये क्या है 23 क्यूब, और ये वैसे ना 64 4 क्यूब भी है।
बट ये 8 स्क्वायर भी तो है, आप फिर इसको नहीं लेंगे, ये देखेंगे स्क्वायर। तो बाकी 3 नंबर थे वो क्या थे, स्क्वायर थे। एक नंबर है वो क्या है, क्यूब है किसी नंबर का, तो इसलिए ओड वन आउट हुआ हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 27। ठीक है, इसलिए उन चीजों को याद करो। कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो ये जहां पे भी हमारा एप्टीट्यूड आ रहा है या रीजनिंग आती है, तो ये चीजें इतने का आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये वहां इनकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, और खूब पड़ती है। चले फिर आगे, चलिए जी, फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखो क्या दिया है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है एच क्यू टी जेड, ये क्या है, लेटर है। तो टाइप कौन सा हो गया हमारा, लेटर क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, ये क्या होगा, लेटर क्लासिफिकेशन। H8Q17T20Z26। अब लेटर आते ही मैं क्या लिखूंगा, इनका प्लेस लिखूंगा, H8Q17T20 और Z26। तो देखो अगर मैं नंबर लिखे होते मेरे पास 8, 17, 20, 26, तो आप क्या करते हैं, मान लो लेटर नहीं है आपके पास, नंबर होते, तो 8, 17, 20, 26 में क्या होता, ये नंबर है, ये क्या है, ओड है, सॉरी हाँ ओड है, ये सारे इनके प्लेसेस इवन है, इसका ओड है, 17 ओड नंबर है, बाकी सारे इवन है, तो ओड वन आउट हमारा ये हो गया क्यू। ठीक है, कई बार इसमें ये ध्यान रख लेना, ओड दो ओड होते, दो इवन होते, तो जैसे कई बार ना वोवल कॉन्सोनेंट वोवल का भी अप्लाई कर देता है, वो चीजें भी ध्यान, किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, LNJRTPNPK FHD। ये कौन सा, ये भी टाइप लेटर है, क्योंकि ये कुछ कोई भी वर्ड नहीं है, कहीं सोचो ये LNGPTR। तो देखो मैं इजी कर देता हूं आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूं NPK और FHD। सबसे पहले इनके प्लेस लिखता हूं मैं, ठीक है जी, प्लेस लिख लेता हूं। देखो L का प्लेस 12, N14 J10, ठीक है, R18 T20 P16, N14 P16 K11, F6 H8 और D4। अब जब सिमिलरिटी होती है, सिमिलर एनालॉजी निकालते हैं, तब तो कंपैरिजन करते हैं। अब खुद में ही कंपैरिजन होगा ना भाई, इसमें कोई सीक्वेंस, इसमें क्या सब में कोई लॉजिक सेम है, क्योंकि इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसका लॉजिक अलग है, बाकी सब में एक है। तो मैं इनमें आपस में देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, +2 -4, यहाँ क्या हो रहा है भैया, +2, यहाँ क्या हो रहा है, -4, यहाँ क्या हुआ +2, और यहाँ क्या हुआ है -5, यहाँ क्या हुआ +2, यहाँ क्या हुआ -4। तो आप हमने क्या देखा, इन सब में सेम पैटर्न है, ए बी और डी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में अलग पैटर्न है। अगर इसलिए क्या हुआ हमारा ऑप्शन एनपी के, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें दो ऑप्शन में सेम पैटर्न और दो में अलग, तो वो तो फिर इसका मतलब है वो लॉजिक गलत है, फिर कोई और लॉजिक होगा जिसके बेस पे वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हो सकता है किसी में वोवल हो, जैसे बाकी एक में वोवल ना हो। अगर सब में वोवल है तो प्लेस का वोवल देख लो, इसमें सब बीच वाला प्लेस वोवल था, इसमें लास्ट वाला लेटर वोवल है या फर्स्ट वाला है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले जब भी लेटर चाहे क्लासिफिकेशन कर रहे हो या लेटर एनालॉजी कर रहे हो, तो आपको प्लेस लिखना है, उनके प्लेस का पोजीशन लिखना है इस तरीके से। वो ना हो तो आप आगे जाएंगे वोवल या कॉन्सोनेंट पे। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपको समझ आया होगा, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन अब इजी लगने लग गए होंगे ना टॉपिक ये, जहाँ से ऑड वन आउट पूछ ले चाहे सिमिलर वाले पूछ ले, उड़ा देंगे, है ना। तो ठीक है जी, आपको ये सेशन कैसा लगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसके बाद जो वर्कशीट है वो जरूर ट्राई करनी है आपको। ठीक है, वर्कशीट जरूर ट्राई करनी है। जब भी कोई भी सेशन आप अटेंड करते हो, ज्वाइन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए हमने 20 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन की एक वर्कशीट डाली है। उस वर्कशीट को हमारे निम्बस कैरियर ऐप पे आप जाइए, लॉगिन कीजिए, वहाँ पे डाउनलोड, आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कोई जब तक आपने जो चीज़ सीखी है उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।